और कुछ बच्चे नए भी आए हैं बीसीए के, जो फर्स्ट क्लास अपनी ले रहे हैं। ठीक है। तो आपकी क्लास में वहां पे भी अभी पाइथन चल रहा था, तो यहाँ पे भी हम पाइथन ही चलाने वाले हैं और उसको देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसा कहेंगे कि सर अभी हमारे एग्जाम आने वाले हैं ओ लेवल के, तो उसके हमारा क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, जैसे आईओटी का सिलेबस है वो नहीं पढ़ा रहे हैं, तो उसका भी हम अगर टाइम देख लेते हैं उसको भी पढ़ा दिया करेंगे, थोड़ा सा आधा घंटे का टाइम और भी दे देंगे बाद में, तो वो भी देख लिया करेंगे। अभी एक नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जो कि पाइथन की है, तो वो आज देखने वाले हैं। ओके। तो देखते हैं, यहाँ पे देखो हमने पहले से ही लिख कर रख दिया है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिए आज के टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं, आपके टॉपिक रहने वाले हैं यहाँ पे एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। ओके। एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट रहने वाले हैं। तो ये होता क्या है, किस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं या क्या होता है, इसको हम पूरे तरीके से समझने वाले हैं आज। ओके। तो यहाँ पे देखते हैं कि पहला वर्ड है एल्गोरिदम। ओके। तो यहाँ पे एल्गोरिदम फर्स्ट वर्ड है। तो एल्गोरिदम होता क्या है आखिरकार, तो एल्गोरिदम को अगर एक्सप्लेन करना है तो हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिदम। यानी कि किसी भी प्रॉब्लम का, यानी कि किसी भी समस्या का, या कोई भी जो आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, उनका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करना, यानी कि एक एक स्तर बाय स्तर चलना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, उसके वर्क को या उसके प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने के टेक्निक को ही हम क्या कह देते हैं, एल्गोरिदम कह देते हैं। ओके। तो एल्गोरिदम हर एक चीज के लिए सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि हम कोई भी प्रॉब्लम ऐसे ही तो सॉल्व नहीं कर सकते ना। विदाउट एल्गोरिदम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जा सकती। अगर आप कोई भी वीडियो भी बनाते हैं, तो उस वीडियो को अगर आपको वायरल करना है तो उसका एल्गोरिदम आपके पास होना चाहिए, कैसे हम किसी भी वीडियो को वायरल कर सकते हैं। तो वीडियो को वायरल करने के एल्गोरिदम क्या होते हैं, तो उसको आपको अगर वायरल करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो आपको अच्छे से, यानी कि आपके टाइटल्स होने चाहिए, आपके हैशटैग अच्छे होना चाहिए। आपका टाइटल्स तो सबसे अच्छा होना चाहिए, और साथ में उसका हैशटैग आपके अच्छे होने चाहिए। साथ में क्या रहने वाला है कि वीडियो क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और साथ में साउंड भी अच्छा होना चाहिए। तो ये सब अगर आप क्वालिटीज उसमें प्रोवाइड कराते हो तो आपका क्या होने वाला है कि अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपने एक अच्छा एल्गोरिदम को फॉलो किया है। या फिर बोल सकते हैं जो ट्रेंडिंग लोग होते हैं ना, उन लोगों को भी आप उसमें क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ओके, मेंशन कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि अगर वो आपको फॉलो कर लेते हैं या आपके मेंशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो अगर वो आपके वीडियो को चलाना चाहते हैं तो आप और भी जल्दी क्या हो सकते हैं, फेम पा सकते हैं, या फिर आपका जो वीडियो है वो वायरल हो सकता है। ओके। तो हमें सबसे इन चीजों को करने के लिए, काम को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक एल्गोरिदम फॉलो करना पड़ता है। ओके, ऑल राइट, इतना समझ में आया सभी को कि एल्गोरिदम होता क्या है। ओके। अगर समझ में आ गया है तो आप लोग चैट में जाके यस लिख सकते हो। ओके, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं तो हम एक बार और रिपीट करेंगे अभी। तो आप लोग यस बोल रहे हैं, इसका मतलब है आपको समझ में आ रहा है। डिस्टर्ब यू। चलिए देखते हैं आगे। अभी आपको एल्गोरिदम समझाया था, अब एल्गोरिदम्स के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, या एग्जांपल नहीं देखते हैं, पहले हम फ्लो चार्ट को देख लेते हैं, फ्लो चार्ट क्या होता है। ओके। तो यहाँ पे सेकंड वर्ड आपका क्या दिया है, फ्लो चार्ट का ही दिया हुआ है। तो फ्लो चार्ट होता क्या है, फ्लो चार्ट को अगर आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे अगर आपने एल्गोरिदम बताया कि एक किसी भी प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप्स, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आई उसको आपने स्टेप लिए, उसके लिए कोई भी काम करने के लिए, तो वो स्टेप्स जो ले रहे थे वो हम क्या कर रहे थे, लिख रहे थे अभी, यानी कि उसको समझा रहे थे कि हमें क्या करना है, हमें ये करना है, देन उसके बाद ये करना है, देन ये करना है, तो हम उसको नोट डाउन कर रहे थे। तो लिखने के लिए तरीके को जो बोल रहे थे उसको हम एल्गोरिदम बोलते थे, जिसको हमने अच्छे से लिख लिया कि हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे हम किसी चीज को सही कर पाएंगे। लेकिन अब फ्लो चार्ट क्या हो जाता है, उसी एल्गोरिदम को, जो आपने एल्गोरिदम अभी लिखा रखा हुआ है, उसी एल्गोरिदम को अगर आप पिक्टोरियल फॉर्म में, यानी कि पिक्चराइज फॉर्म में, या फिर कोई फिगराइज करके, या फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देना। ओके। इस तरीके से अगर अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम को, जो एल्गोरिदम लिखा हुआ था उसको, तो उसे हम बोलते हैं फ्लो चार्ट।
यानी कि वो होता है हमारा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को एक पिक्टोरियल फॉर्म में रख देना। क्योंकि क्या होता है कि हम कोई भी बात को अगर देखा जाए तो लिखे हुए को याद करना या समझ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। बट अगर हम यूज करते हैं किसका, इसका यानी कि फ्लो चार्ट का, जिसमें हम पिक्टोरियल फॉर्म में यानी कि पिक्चराइज फॉर्म में करेंगे, तो पिक्चर्स जल्दी इजीली हम क्या कर सकते हैं, उसको रिमेम्बर कर सकते हैं या याद कर सकते हैं, और इजीली हमें समझ में भी आ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, फ्लो चार्ट्स भी हमें बनाने चाहिए। अल्गोरिदम तो सिर्फ बता सकता है, लेकिन उसको अगर हमेशा हमेशा के लिए आपको याद करना है या जल्दी से याद करना है, तो फिर हम उसको फ्लो चार्ट बना देंगे, तो फिर बहुत आसानी से हम उसको याद कर पाएंगे, लर्न कर पाएंगे। हमें याद करना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर आप देखते हो ना, 2-3 बार अगर आपने देख लिया, तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एक ही बार में आपको आ जाएगा। तो वो होता है फ्लो चार्ट। अब इन्हीं सबको अब हम क्या करने वाले हैं, किसी एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने वाले हैं। तो अगर हम उन एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो हमें और भी आसानी से और भी जल्दी समझ में आएगा कि आखिरकार ये होते क्या है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, फिर हम देखेंगे यहाँ पे आपके प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स, यानी कि प्रोग्राम में हम कौन कौन से एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हैं, उनको काम कर सकते हैं, और कौन कौन से हम यहाँ पे रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हमने रखे हुए हैं, तो उनको आइए देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एग्जांपल है आपका, हाउ टू प्रिपेयर मैगी, यानी कि मैगी को प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो आप लोग तो इजिली जानते होंगे कि कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि सभी अगर कुछ नहीं बनाना है, कुछ खाना ही नहीं है, तो फिर उसके लिए तुरंत आप मैगी बना लेते हैं उसके लिए, क्योंकि वो इजी टू कुक होती है, इजी टू प्रिपेयर होती है, आसानी से आप उसको बना पाएंगे। तो इसीलिए क्या है कि आप मैगी को आसानी से बना लेते हैं और जल्दी से बन भी जाती है। तो यह कह सकते हैं कि आप एक तरीके से, अगर आपको थोड़ा सा एपेटाइजिंग हो रहा है, तो ज्यादा एपेटाइजिंग नहीं, थोड़ा सा एपेटाइजिंग है, अगर आप एक टेस्ट लेना चाहते हैं, तो उस टेस्ट के लिए उस ब्याह पे आप क्या कर सकते हैं, मैगी को बना सकते हैं। तो मैगी तो सभी बनाने जानते हैं ना, तो आप लोग कैसे बनाते हैं, किस तरीके से बना पाते हैं, तो वो चलिए अभी तो अभी बता देते हैं। फिर हम अगर आपसे पूछते हैं तो फिर आप बता सकते हो, हम पर्टिकुलर किसी बच्चे का नाम लेंगे तो वो अपना बताएगा कैसे उसको बनाया जा सकता है। ओके, तो पहले हम बताते हैं, तो हम दूसरा एग्जाम्पल फिर आपसे पूछेंगे कैसे बना सकते हो। अभी हम सिर्फ एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, मैगी कैसे बनाई जाती है। ओके, तो मैगी को बनाने के लिए यानी कि हमें क्या क्या करना पड़ सकता है, तो देखो सभी बनाते हैं तो अपने अपने एक अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, बट क्या होता है, हर एक आइटम को या फिर कोई भी जितने भी आप आइटम्स या कोई भी चीज बना रहे हो, ठीक है, तो उनको बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो उसका क्राइटेरिया यानी कि जरूरत पड़ती है कुछ इंग्रेडिएंट्स की, यानी कि कुछ उसमें जो डलने वाले बोल सकते हैं आइटम्स हैं, उनको आपको जरूरत पड़ेगी। तो वो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आखिरकार हम कौन कौन से आइटम का यूज कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन से यूज किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो अब मैगी अगर आप बनाना चाहते हैं तो कोई कोई सिंपल मैगी बनाता है, कुछ उसको बनाने के लिए थोड़ा सा उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हैं, जो आपको क्या करते हैं और भी ज्यादा एपेटाइजिंग या Incoming फिर बोल call from सकते हैं Aditya कि Kumar बहुत ही identified by ज्यादा Truecaller. अच्छा, यानी कि जो टेस्टी बोल दो या यमी बोल दीजिए, तो वो आपको उस तरीके का टेस्ट देगा आपको। ओके, कोई नहीं, आप रहने दीजिए, हम ही बताते हैं, फिर उसके बाद आपसे बाद में पूछ लेंगे किस तरीके से क्या काम करना होता है। तो अभी आप यहीं पे देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले देखा जा रहा है कि क्या क्या आइटम्स लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, अम, अगर एक पैकेट ही बनाना है तो 1 पैकेट ऑफ मैगी, ठीक है, और आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं, जो भी आपको टेस्टी लगती हो, कोई भी जो भी आपको अच्छा लगता हो। ओके, तो जैसे कि कौन कौन सी यूज की जा सकती हैं, कौन सी यूज की जा सकती है, ठीक है, या तो आप जैसे मैगी ही कंपनी की होती है वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर यिप्पी कंपनी की होती है तो वो भी यूज कर सकते हो, अभी किप्पी का कंपनी भी आ रही है तो उनके भी यूज कर सकते हो, कोई भी यूज कर सकते हो। तो 1 पैकेट ऑफ मैगी, आपके पास एक पैकेट मैगी का होना चाहिए। ओके, एंड सेकंड आइटम आपके पास क्या होना चाहिए,
आपके पास बॉटल होना चाहिए, पानी। ठीक है, और क्या होना चाहिए आपके पास? ठीक है, और आपके पास कुछ अगर आप लेना चाहते हैं तो थोड़े से मसाले भी ले सकते हैं, लाइक डेली रूटीन स्पाइसेस बोल सकते हैं। ओके, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं, डेली रूटीन स्पाइसेस भी। और आपको क्या नीड पड़ सकती है, जैसे अगर आप कुछ वेजिटेबल्स को भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो कोई चिली और ग्रीन चिली भी ऐड करता है, साथ में कुछ अनियन अनियन भी ऐड करते हैं, और कुछ अगर देखा जाए तो उसमें और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, लाइक आप और भी, जैसे कि लाइक आपका कैरेट है, कैरेट को भी आप ऐड कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। ठीक है, और आप पटैटो भी ऐड कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं, उस पटैटो विथ टमाटो भी ऐड कर सकते हैं, पटैटो एंड टमाटो भी ऐड किया जा सकता है। और भी अगर आप आइटम ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर फ्लावर हो गया, या फिर और भी अगर आपके जो भी आपको टेस्ट को इंक्रीज करने में या और एपेटाइजिंग बनाने में हेल्प करते हैं तो उनका आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि वो सब आप ले सकते हैं। ओके, सम वेजिटेबल्स। इसके बाद और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की आपको जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि आपको पड़ सकती है कुछ सॉसेस भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आप डिफरेंट टाइप की सॉसेस भी यूज कर लेते हैं तो वो भी आप यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो आप सॉस भी यूज कर सकते हो। ओके, तो ये कुछ आइटम्स हमें यूज करने पड़ते हैं, इनकी इनकी हमें नीड होती है। देन हम क्या कर सकते हैं, मैगी को बना सकते हैं। तो पहले तो हमें आइटम की नीड होती है, इनकी क्या क्या हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो पहले तो वो बताइए आप क्या क्या रख सकते हैं। अब इतना अगर आपको पता चल जाता है तो फिर देन आप उसको बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो बनाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, हमें स्टेप्स लेना पड़ेगा। ओके, विदाउट स्टेप्स हम क्या नहीं कर सकते, उसको नहीं बना सकते, उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते। ओके, तो देखते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर, यानी कि कैसे उसको बनाया जा सकता है। तो बनाने के लिए यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, अगर आप लोग चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, इस बोर्ड का एक एस यानी कि स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर आप अगर कॉपी लिए बैठे हुए हैं, कॉपी और पेन, तो उससे आप नोट भी कर सकते हो। ओके, क्योंकि आप एक बार नोट कर लीजिए या फिर एसएस ले लीजिए, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आप जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ओके, प्लीज जल्दी से कर लीजिए, तो हम फिर आगे देखते हैं, क्योंकि हम तो आप लोगों ने अपना ये काम कर लिया होगा। अब देखते हैं कुछ इसको, यानी कि बनाना सीखते हैं, हाउ टू प्रिपेयर, यानी कि कैसे इसको प्रिपेयर किया जा सकता है, तो वो देखने वाले हैं। ओके, तो आज जितने भी बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है तो उनको हम बाद में उनसे बात करते हैं कि क्यों उन्होंने ज्वाइन नहीं किया या क्या प्रॉब्लम्स थी जिन्होंने अभी लेफ्ट किया है। ओके, तो देखते हैं, अभी पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कैसे प्रिपेयर कर सकते हो आप। ओके, चलिए देखते हैं। सॉरी। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देख लेते हैं कैसे चलना है। आ जाइए, तो स्टेप 1। ओके, तो स्टेप 1 में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप यूज करने वाले, यानी कि जो आपका स्टोव है उसको ओपन करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले तो स्टोव ओपन कर लीजिए, यानी कि स्टार्ट करना पड़ता है काम करने के लिए, तो स्टार्ट। ठीक है, जिसमें क्या करने वाले हैं, स्टोव को ओपन।
ओके, तो ये काम आपने कर लिया है। अब हम सेकंड वर्क को देखते हैं कि काम किया जा सकता है। ओके, उसको देख लिया जाए। ओके, दूसरा वर्क आपका क्या होने वाला है, स्टॉप को ओपन करने के बाद अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, दूसरे वर्क में आप इसको यानी कि बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, अ, यानी कि बनाना है अगर आपको, तो आपने ओपन कर दिया है, उसके बाद आपको उसमें बर्तन रखना है जो भी रखना चाहते हैं। ठीक है, उसको रखने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने जो मैगी का पैकेट है उसको पहले बॉईल कर लेते हैं। ओके, तो सेकंड स्टेप में बॉयल मैगी विथ वाटर। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बॉईल करने वाले हैं। तो बॉईल कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम चलने वाले हैं यहाँ पे, और क्या करने वाले हैं, बॉईल करने के बाद अब उसको बाहर निकाल लेंगे अगर हम, तो फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप हम लेने वाले हैं यानी कि फ्राई, फ्राई वेजिटेबल। ओके, वेजिटेबल को फ्राई कर लेंगे। उसमें हम यानी कि आपके जो वेजिटेबल हैं उनको फ्राई करेंगे विथ विथ सम डेली रूटीन विथ स्पाइसेस। ठीक है, स्पाइसेस के साथ यानी कि पहले क्योंकि हमें क्या करना पड़ सकता है, जैसे हम यूज करेंगे थोड़ा सा ऑयल का भी यूज कर सकते हैं उसी में, फिर हमें क्या करना है, कुछ वेजिटेबल्स को ऐड करना है तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, उसी में सबको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप हम लेने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, स्टेप 4 में। ओके, तो स्टेप 4 हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, इसमें मैगी को ऐड करने वाले हैं, मैगी विथ वेजिटेबल्स। ठीक है, मैगी को हमने ऐड कर दिया वेजिटेबल्स के साथ। अब इसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हम इसको फ्राई कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। अब नेक्स्ट में हम यानी कि बाहर निकालने के बाद भी सॉसेस को ऐड कर सकते हैं, या हमें उसी में ऐड करना है तो साथ में भी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो अब हमने उसको कंप्लीट कर दिया है, तो पहले हम सॉसेस भी ऐड कर ही देते हैं। ओके, तो ऐड सॉसेस। ओके, तो हमने यहाँ पे सॉसेस को भी ऐड कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, इसको स्टॉप करने वाले, जो स्टोव को ओपन कर दिया था ना स्टार्टिंग में, उसको स्टॉप करने वाले हैं, स्टॉप। तो स्टेप 6, इसमें स्टोव को स्टॉप होने वाला है, इसमें स्टोव को हम स्टॉप कर देंगे, बंद कर। तो ये कुछ हम स्टेप्स लेंगे, ये कुछ स्टेप्स रहने वाले हैं। इनके पहले स्टार्ट करना है आपको, स्टॉप ओवन को यानी कि ओवन को स्टार्ट करना है। देन हमें बॉयल करना है मैगी को विथ वाटर के साथ, वो कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम फ्राई करेंगे वेजिटेबल विथ स्पाइसेस, यानी कि स्पाइसेस के साथ हम फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम वेजिटेबल के साथ मैगी को ऐड कर देंगे, उसके साथ कुछ सॉसेस को ऐड करेंगे। देन हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप करके हम उसको निकाल सकते हैं। फिर उसको आप टेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा सा टेस्ट मिलने वाला है। तो ये कुछ स्टेप्स हम लेने वाले हैं और इसको फॉलो करने वाले हैं। ओके, तो ऐसे ही हम क्या है कि अलग अलग तरीके के आइटम्स को बना सकते हैं, अलग अलग तरीके के आइटम्स को डिजाइन बनाया जा सकता है, प्रिपेयर किया जा सकता है। ओके, जैसे कि मैगी बना रहे हो तो ऐसे आप और भी आइटम्स बना सकते हो। जैसे लाइक क्या है, टी, हाउ टू प्रिपेयर टी। नेक्स्ट है हाउ टू प्रिपेयर पोहा, हाउ टू प्रिपेयर कॉफी एंड हाउ टू प्रिपेयर समोसा। ओके, तो ये आपको कुछ बनाने हैं कि किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो उनके लिए आपको क्या करना है कि आपको ये घर से बनाने हैं। ओके, तो आप बनाइएगा, फिर बताइएगा कि कैसे आप बना सकते हैं, उनके स्टेप्स लिखने हैं। ओके।
ओके, वो आप घर से फॉलो कीजिएगा, अगर कोई डाउट होता है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ये आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स है। अब रियल लाइफ के बाद अगर हम चलते हैं प्रोग्रामिंग एग्जांपल, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये तो हम सिर्फ जानने के लिए यूज कर रहे थे कैसे यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रोग्रामिंग एग्जांपल का, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल दिया है हाउ टू ऐड टू नंबर्स, यानी कि दो नंबर्स को ऐड कैसे कर सकते हैं। तो अगर हमें ऐड करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि ऐड करने के लिए हमें दो नंबर को ऐड करने के लिए पहले तो हमारे पास नंबर होने चाहिए, देन पहले हमें काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा, दो नंबर्स होने चाहिए, क्योंकि ऐड भी अगर हमें करना है तो नंबर तो होने ही चाहिए। साथ में अब उसको ऐड कैसे करते हैं तो वो हमें पता होना चाहिए कि कैसे कैसे ऐड किया जा सकता है। और ऐड करने के बाद फिर हमें उसको रिजल्ट भी देखना है, तो रिजल्ट भी देखेंगे और बाद में हम उसको बंद कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे कुछ फॉलो किया था स्टेप्स को लेकर, वैसे ही वहां पे भी कुछ स्टेप्स को लेकर फॉलो करना पड़ेगा। तो हमारे पास पहले तो ये देखने चाहते हैं कि क्या क्या हमें जरूरत पड़ेगा, यानी कि हमारे पास आइटम्स क्या क्या होने वाले हैं या क्या क्या कैटेगरीज हमारी होने वाली है। ओके, तो वो हमें देखना पड़ेगा। तो क्या क्या होने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस साइड देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास कैटेगरीज होने वाली है। ओके, तो कैटेगरी में सबसे पहले तो हमारे पास दो नंबर रहेंगे। ठीक है, टू नंबर्स रहने वाले हैं। टू नंबर्स में यानी कि हमारा एक नंबर वन और एक नंबर टू, तो दो नंबर रहने वाले हैं। तो एक हमारा रहेगा नंबर वन, एक रहने वाला है नंबर टू। तो ये दो कुछ नंबर्स रहने वाले हैं। ओके, ये रहने वाले हैं। अब और क्या क्या रहने वाला है, एक अब हम उसको ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करके कहीं स्टोर करेंगे, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो स्टोर करेंगे यानी कि उसके लिए भी हमारे पास एक और भी जगह होनी चाहिए, एक और वेरिएबल होनी चाहिए जो एक वैल्यू और रखता हो। तो एक हम और ले लेंगे जिसमें यानी कि रिजल्ट के लिए मान लीजिए हम यहाँ पे रिजल्ट के लिए एक लेने वाले हैं सम। तो हमने रिजल्ट के लिए सम ले लिया है। बस यही हमारे पास होने चाहिए, उसके बाद हम कंप्लीट अपना काम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसको फॉलो करते हैं। तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, स्टेप्स लेने हैं। तो स्टेप्स ले लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप यानी कि स्टेप वन, तो पहले तो हमें स्टार्ट ही करना पड़ेगा। स्टेप टू, जिसमें हम क्या करेंगे, यानी कि दो नंबर्स को लेना है, तो एक टू नंबर, एक टू नंबर, नंबर वन है नंबर टू, नंबर वन नंबर टू। ओके, तीसरे स्टेप्स में चलेंगे। यहाँ पे हम रिजल्ट निकालने वाले हैं, तो प्रोसेसिंग करने वाले हैं। तो प्रोसेसिंग करने के लिए यानी कि हम सम इज इक्वल टू नंबर वन प्लस नंबर टू कर देंगे, तो दोनों को हम यहाँ पे जोड़ने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम चलेंगे फोर्थ स्टेप में। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सम का रिजल्ट लेने वाले हैं। तो यानी कि रिजल्ट ऑफ सम, सम का यहाँ पे रिजल्ट ले लिया है। देन नेक्स्ट स्टेप यानी कि फिफ्थ स्टेप में हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो ये कुछ हम स्टेप्स लेंगे जिनसे हम फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि लाइक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पहले स्टार्ट, दूसरे स्टेप में टेक टू नंबर्स यानी कि नंबर वन एंड नंबर टू, दो नंबर को हम इनपुट ले लेंगे यानी कि रख लेंगे। उसके बाद हम दोनों नंबर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, उसको ऐड करके रखना है किसमें, सम में रखना है, रख देंगे। देन हम उस रिजल्ट को क्या करा लेंगे, प्रिंट करा लेंगे और फिर स्टॉप कर देंगे, तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कुछ स्टेप्स लेंगे हम एल्गोरिथम को फॉलो करने के लिए ऐड टू नंबर्स के लिए। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो आप लोग क्या कर दीजिए, थोड़ा सा चैट पे बोल दीजिए यस। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। अंशिका बोल रही है कि आप एक बार सर प्लीज रिपीट कर दीजिए, एक बार और रिपीट कर दीजिए, तो हम उसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ओके, तो एक बार हम इसको भी कर देते हैं। ये तो आपको आई थिंक आ गया होगा, चलिए इसको ही कर देते हैं प्रोग्रामिंग को। तो प्रोग्रामिंग में देखो सबसे पहले हमें यही चाहिए होगी कि क्या क्या आइटम्स चाहिए, यानी कि कैटेगरीज क्या क्या चाहिए।
तो देखिए हमने कैटेगरीज में क्या, 2 नंबर चाहिए, क्योंकि 2 नंबर को ऐड करना है, ऐड टू नंबर्स के लिए बनाया गया है, तो इसका मतलब हमारे पास 2 नंबर तो होने चाहिए ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 2 नंबर्स लिए हैं, जिसमें एक हमारा रहने वाला है नंबर 1 और दूसरा रहने वाला है नंबर 2। तो 2 नंबर ले लिए हैं, कोई डाउट नहीं है, आराम से ले सकते हैं। इसके बाद क्या है कि हमें रिजल्ट निकालना, तो रिजल्ट के लिए एक और वेरिएबल चाहिए होगा, यानी कि एक और जगह चाहिए होगी, तो उसके लिए हमने एक सम नाम का ले लिया, क्योंकि उसी में हम जोड़ने वाले हैं, उसी में हम रखने वाले हैं 2 नंबर का सम को। ओके, समझ में आ गया होगा इतना। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हमने स्टेप्स को फॉलो किया है, तो स्टेप 1 में क्या बोल रहा है, स्टार्ट करना है, यानी कि स्टार्ट, यानी कि पहले हम प्रोग्राम को बनाना, तो बनाना स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब है कि हमने अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया, जिसमें, या एडिटर को ओपन कर लिया जिसमें हम लिखने वाले हैं सब, तो वो कर लिया है। ठीक है, हो गया है। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे जब जैसे हम जाएंगे वहां पे, अब अलग अलग लैंग्वेजेस है, क्योंकि पाइथन है तो पाइथन में कुछ ज्यादा ऐड करने की जरूरत पड़ती नहीं है, सीधा आप नंबर्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक नंबर और दूसरा नंबर है कि नंबर 1 और नंबर 2, 2 नंबर्स का हमने इनपुट ले लिया, सॉरी। तो इसके बाद हमने क्या किया, 2 नंबर्स का इनपुट ले लिया, तो 2 नंबर्स आपके पास पहुंच गए हैं। अब कोई भी नंबर हो सकते हैं, आपने जो भी रखा हो, जैसे नंबर 1 मान लीजिए आपने रख दिया था नंबर 1 इज इक्वल टू 20 एंड नंबर 2 इज इक्वल टू 10। तो ये 2 नंबर्स आपने कुछ रख दिए थे, एक नंबर 1 20 रख दिया है एंड नंबर 2 आपने 10 रख दिया, तो 2 नंबर्स ले लिए हैं, कोई नहीं। तो ये आपने यहाँ पे 2 नंबर्स लिए थे। इसके बाद आपने क्या किया, इसको प्रोसेसिंग करने के लिए आपने सम करा दिया दोनों नंबर्स का, तो दोनों नंबर्स का हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। तो जैसे हम जोड़ेंगे इन 2 नंबर्स को, यानी कि सम इज इक्वल टू क्या है, नंबर 1 प्लस नंबर 2, तो नंबर 1 और नंबर 2 क्या होगा, यानी कि 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। तो सम की वैल्यू हो गया है 30, हो गई है। अब 30 होने के बाद इसको हमें क्या करना है, रिजल्ट निकालना है इसका। तो रिजल्ट ऑफ सम, यानी कि सम के रिजल्ट को दिखा दो, दिखा दो एक बार, रिजल्ट जो अभी आया है, तो उसके रिजल्ट को हमें दिखाना था यहाँ पे, या हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, रिजल्ट ऑफ सम, या प्रिंट, प्रिंट रिजल्ट ऑफ सम। ओके, कि हम सम के रिजल्ट को प्रिंट करना चाहते, तो प्रिंट करा दिया, देन स्टॉप कर देंगे। अब जैसे ही आपने प्रिंट कराया, स्टॉप किया, स्टॉप का मतलब था कि आपने उसको रन करा दिया, यानी कि पहले तो आपने प्रोसेस की, जो भी आपकी कंपाइलेशन प्रोसेस है या फिर आपका इंटरप्रेटर की प्रोसेस है, तो यहाँ पे इंटरप्रेटर की प्रोसेस होती है, तो वो आपने प्रोसेस को रन कराया, देन उसको कंप्लीट किया, तो आपका स्टॉप हो जाएगा। ओके, स्टॉप होने के बाद यहाँ पे आपका रिजल्ट जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, 30। तो इसका मतलब है आप आउटपुट आपको 30 मिल जाएगा, जिसके लिए आपने यूज किया था इसको। अब इसी को हम क्या लिख लेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख लेंगे, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हैं, तो हमें इजिली हो जाएगा हमारा सॉल्व। तो अभी हमने सिर्फ एल्गोरिदम देखा है, तो इसको बताइए आप समझ में आ गया है, इसका एक बार और क्लियर कर दीजिए। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए 4 क्वेश्चंस हमारे पास और भी हैं, 4 क्वेश्चंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी, जैसे हाउ टू फाइंड एस आई, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट है हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो ये आपको देखना है। नेक्स्ट है हाउ टू कन्वर्ट रुपीज इनटू डॉलर्स, डॉलर में आप रुपीज को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आपको देखना है। नेक्स्ट है आपका हाउ टू फाइंड रिमाइंडर, रिमाइंडर कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो ये आपको देखना है। ओके, तो ये 4 आपको प्रोग्रामिंग में बनाने हैं, और वो ही आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स में भी बनाने हैं। तो ये आप घर पे बनाएंगे, ट्राई करेंगे। अगर कोई भी समझ में नहीं आता है तो आप कल की क्लास में आप हमसे ये डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम आपसे डाउट ही पूछेंगे, अगर आपको नहीं आए हैं तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लास में कोई भी डाउट हुए हो तो आप नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर कीजिएगा। थैंक यू। ओके, धन्यवाद।